बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हाँ भाई, CSS एस्पायरेंट सुन लें। अगर आप CSS एस्पायरेंट हैं, अगर आपको तमन्ना है कि आपकी सरकारी नौकरी हो जाए, या फिर आप मैट्रिक के ही स्टूडेंट हैं, या किसी भी किस्म का जो है आप कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान स्टडी सीरीज़ जो है ना, ये आपके लिए। ये हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ, और ये आप बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, इस पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ के अंदर सिर्फ पाकिस्तान स्टडी नहीं है, इसमें इंडो पाक हिस्ट्री है, इसमें इस्लामिक हिस्ट्री है, इसमें अंबिया कराम की हिस्ट्री है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री है, इसके अंदर मुगलिया सल्तनत की हिस्ट्री है, इसके अंदर जियोग्राफ़ी है, इसके अंदर बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं, और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी है। ये पाकिस्तान स्टडी की बुक आपके लिए मुसीबत क्यों बनी हुई है मुझे पता है, क्योंकि इसके अंदर लिखे हुए अल्फाज आपको समझ में ही नहीं आते, भले नोट्स की शक्ल में हो या बुक खुद पढ़ के आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि मुसीबत ये है कि इसकी अगर इंग्लिश वर्ड का आप उर्दू में तर्जुमा देखेंगे तो वो भी आपके सर पे से गुजर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटीग्रिटी एक वर्ड है, इसको उर्दू में देखेंगे तो इसका मतलब है सालमियत। सालमियत, अब सालमियत आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से मैंने इस चैप्टर नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड मैंने ख़ास तौर पे इस बुक की रीडिंग की है। रीडिंग लिटरली एक एक वर्ड को पढ़ के मैंने उसमें उसके डिफ़िकल्ट मतलब बताए हैं, एग्जैक्ट उर्दू भी, और उसकी आसान उर्दू भी, और आसान इंग्लिश में भी। तो ये बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो आप लोग ऊपर देखें, आपको पार्ट यहाँ लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के एंड में, इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट जो है उसका लिंक मिल जाएगा। और पिछली वीडियोस देखनी है। बच्चों को पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चों को, तो के प्ले लिस्ट तक एक्सेस कैसे करें, तो मैं बता देता हूँ भाई। पिछली वीडियोस देखनी है तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। इस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, प्ले लिस्ट पर क्लिक करें, सारी प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्लास मैट्रिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, उर्दू की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, इस्लामियत की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, सिंधी और कंप्यूटर को छोड़ के बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देखें। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 12 फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है, उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सेकंड ईयर फिज़िक्स जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये अब चलते हैं यहाँ पर आगे। हम जो है इंडस्ट्री की तरफ देख रहे थे, और इंडस्ट्री को हमने 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। एक हमारे पास पहला ग्रुप था कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, दूसरा ग्रुप था हैवी इंडस्ट्रीज़, और तीसरा ग्रुप था डिफेंस इंडस्ट्रीज़। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने 6 किस्म की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें से 3 किस्म की इंडस्ट्रीज़ को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके। ठीक है भाई, अब बाकी की रह जाने वाली 3 इंडस्ट्रीज़ वो डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है भाई, बाकी की रह जाने वाली 3 इंडस्ट्रीज़, पिछले पार्ट में हमने जो 3 इंडस्ट्रियों को डिस्कस किया था, कारपेट इंडस्ट्री को डिस्कस किया था, कॉटन हैंडलूम्स इंडस्ट्री को डिस्कस किया था, और लेदर टैनिंग इसको डिस्कस किया था। अब चलते हैं स्पोर्ट्स गुड्स, इस इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स, नंबर 4 स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री।
खेलों के सामान से मुताल्लिक, ठीक है, खेलों के सामान की इंडस्ट्री। इसके लिए रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल मतलब ख़ाम माल, रॉ मटेरियल मतलब ख़ाम माल। अबंडेंस, बहुतात है इसकी पाकिस्तान में, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। अबंडेंस का मतलब है बहुतात, बहुतात का मतलब होता है कसरत से होना, बहुत कसीर तादाद में होना, उसको हम कहते हैं अबंडेंस, बहुतात, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की बहुतात है पाकिस्तान में, कोई ऐसा मसला नहीं है। और रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सॉफ्ट टिम्बर, नरम लकड़ी, सॉफ्ट टिम्बर नरम लकड़ी जो है वो मौजूद है। लेदर, लेदर मौजूद है। लेदर आपको बता चुका हूँ, लेदर का मतलब एनिमल स्किन नहीं होता, बल्कि एनिमल स्किन्स को हासिल करने के बाद उसके ऊपर बाकायदा वर्कआउट किया जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एनिमल स्किन्स को लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको लेदर टैनिंग कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो लेदर मौजूद है। ये दो बुनियादी ये वो चीज़ें हैं जिससे जो है वो खेलों का सामान बनता है, ठीक है भाई। सेंटर्स कौन कौन से हैं इसके? सेंटर्स का मतलब होता है मरकज़, जहाँ पर कौन से शहरों में इनको तैयार किया जाता है? सियालकोट और लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के 2 शहरों के अंदर ये जो है वो खेलों का सामान तैयार किया जाता है। ज़्यादा जो मशहूर है वो सियालकोट है, ठीक है भाई। ये बड़ी, इसके ज़रिए आप अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग है। किसके लिए? फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए, ज़र मुबादला के लिए, फ़ॉरेन एक्सचेंज, फ़ॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला, ज़र मुबादला। पहले भी आपको बताया है ज़र मुबादला, मुबादला वर्ड किससे निकला है? तब्दील से निकला है। तब्दील का क्या चीज़ तब्दील हो रही है, क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर? वैसे तब्दील से, तब्दील वर्ड भी मुबादला से निकला है, और अदल बदल ये भी, एक्सचेंज लेन देन, अदल बदल, तब्दील सा, ये मुबादला का मतलब ये है। ज़र का मतलब होता है पैसा, पैसों की अदल बदल हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपनी बेचते हैं अपने मुल्क की, तो सामने वाली पार्टी आपको आपकी मुल्क की करेंसी में पेमेंट नहीं करती, बल्कि डॉलर्स में करती है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो डॉलर चलता है। डॉलर, आपको कोई ख़रीदारी करनी है, एक मुल्क को किसी दूसरे मुल्क से ख़रीदारी करनी है, तो उसके लिए उसको डॉलर्स चाहिए होते हैं। और इसी तरह जब मुल्क कोई जो है वो अपना सामान बेचता है किसी दूसरे मुल्क को, तो वो डॉलर्स ही को रिसीव करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ज़र मुबादला, फ़ॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज़, ठीक है भाई। तो बड़ी अच्छी सोर्स है ये। इसमें कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं? हॉकी, पाकिस्तान हॉकी तैयार कर रहा है, बैट तैयार हो रहे हैं, बॉल तैयार हो रहे हैं, रैकेट तैयार हो रहे हैं, फुटबॉल तैयार हो रही हैं, और भी बहुत कुछ है, फुटबॉल, रैकेट्स, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पाकिस्तान की बनी हुई खेलों का सामान जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, गैर ममालिक में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है, गैर ममालिक के अंदर, बाहर के मुल्कों में बहुत मशहूर हैं, पॉपुलर हैं पाकिस्तान के बने हुए खेलों के सामान। 5वां जो इसके अंदर पॉइंट है, सेकंड लास्ट, वो है कटलरी का, छुरी कांटे इनको कहते हैं। कटलरी मतलब छुरी कांटे, ठीक है। तो सेंटर्स कौन कौन से हैं इसके हवाले से? अहम मराकज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में वज़ीराबाद है, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर ये पंजाब में है। वज़ीराबाद है, सियालकोट, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर। तो ये सारे के सारे शहर कहाँ के हैं? हमारे कौन से सूबे से मुताल्लिक हैं? ये पंजाब से मुताल्लिक हैं, ठीक है भाई। ये भी जो है एक बड़ा अच्छा ज़रिया है, सोर्स है। सोर्स मीन्स ज़रिया है। किस चीज़ का ज़रिया है? ये फ़ॉरेन एक्सचेंज का, ज़र मुबादला कमाने का। ये कटलरी का सामान जो है ये भी एक बड़ा अच्छा ज़रिया है फ़ॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है भाई। अब आखिरी पॉइंट इसमें देख लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी, मतलब
कढ़ाई करना। आपने बहुत सारे मलबूसात के ऊपर, मलबूसात को इंग्लिश में अप्रेजल्स कहा जाता है, आसान लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं ड्रेसेस। अप्रेजल्स के लें, मलबूसात के लें, ड्रेसेस के लें, तो बहुत सारे ड्रेसेस के ऊपर आपने कढ़ाई हुई भी देखी हुई होगी। पिलो कवर्स, तकियों के जो कवर होते हैं, कुशन कवर्स, बेड शीट्स, इनके ऊपर कढ़ाई हुई हुई एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी ख़वातीन में पसंद किया जाता है, कढ़ाई वाले सूट। ठीक है, मर्द हजरात जो है वो भी ऐसे लिबास पसंद करते हैं। ठीक है, वैसे मैं ज़ाती तौर पर बता दूं, मुझे नहीं पसंद। ठीक है, लेकिन बहरहाल तो ये एम्ब्रॉयडरी, ये भी एक बाकायदा जो है वो इंडस्ट्री है, सनत है, एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क। ये नीडल वर्क क्या है? ये नीडल वर्क मैं आपको समझा दूं। ये कपड़े को ऐसे लेके और हाथ में सुई होती है और उसमें धागा लगा होता है और ऐसे, शायद इसको कशीदाकारी कहा जाता है, कशीदाकारी या नीडल वर्क। ठीक है, या एक और खालिस उर्दू वर्ड है, मुझे याद नहीं है। बहरहाल कपड़े के ऊपर एक बड़ी सी सुई लेके उससे डिज़ाइनिंग की जाती है, इसको नीडल वर्क कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी का मतलब है कढ़ाई और नीडल वर्क मतलब वही बड़ी सी सुई के ज़रिए काम करना। ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है भाई, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। वजह क्या है इसकी? दुनिया में आपको नहीं मिलेगा एम्ब्रॉयडरी जो पाकिस्तान करता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी खूबसूरत। एक पॉपुलर स्किल है बेसिकली, ये पॉपुलर स्किल। स्किल का मतलब होता है महारत, स्किल का मतलब महारत, पॉपुलर का मतलब मशहूर। ये बड़ी मशहूर स्किल है जिसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं एम्ब्रॉयडरी की। एक इसमें हमारे पास फ्लावर एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी यानी कि फूलों की कढ़ाई। ठीक है भाई, थ्रू सिल्क थ्रेड, किसके ज़रिए होती है ये? थ्रू सिल्क थ्रेड, रेशम का धागा, सिल्क थ्रेड, ये किसके ज़रिए होती है? थ्रू सिल्क थ्रेड, रेशम के धागे के ज़रिए होती है ये। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा, ये क्या है? ये फेमस है। कहाँ कहाँ पे होती है ये फ्लावर एम्ब्रॉयडरी? ये पंजाब में होती है, सिंध में होती है और बलूचिस्तान में होती है, बलूचिस्तान में होती है। ठीक है भाई, एक बड़ी मशहूर जो है वो एम्ब्रॉयडरी है जिसको बलोची आर्ट कहा जाता है, बलोची आर्ट। इन्वर्टेड कोमाज में इसको लिखिएगा, बलोची आर्ट। ये बलोची आर्ट क्या है भाई? मिरर ऑर्नामेंटल ऑन क्लॉथ, शीशों का काम किया जाता है, कपड़ों के ऊपर शीशों का काम किया जाता है जी, इसको कहते हैं बलोची आर्ट। ये क्या है? मिरर ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट, ऑर्नामेंटल का मतलब है सजावट। मिरर, शीशे के टुकड़ों से सजाना, किसके ऊपर? ऑन क्लॉथ, कपड़े पर, ऑन क्लॉथ विद सिल्क थ्रेड, विद सिल्क थ्रेड, विद सिल्क थ्रेड, रेशम का जो है वो लेके, क्या? रेशम का धागा। और ये कहाँ पर होता है? सिंध में होता है। ये बलोच आर्ट जो है ये सिंध में होता है, पंजाब में नहीं होता, और बलूचिस्तान में होता है ये। ठीक है भाई, बलूचिस्तान और सिंध में जो इसके मराकिज़ हैं, बलूचिस्तान और सिंध में जो इसके मराकिज़ हैं उनके नाम सुन लें आप। सेंटर्स, बलूचिस्तान और सिंध के कौन कौन से शहरों में ये बलोची आर्ट जो है इस पे काम किया जाता है? लाड़काना, दादू, शिकारपुर, ये तो सिंध के हो गए, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, नवाबशाह, नवाबशाह, ये सिंध के नाम हो गए। और खुसदार,
खुशदार, खुशदार जो है बलूचिस्तान में आता है, और खुशदार ये किस में आता है? बलूचिस्तान में। अच्छा भाई, और क्या पॉइंट है इसका? और जो पॉइंट है, वर्क ऑफ सलमा सितारा, एक और काम है इसके अंदर बलूची आर्ट के बाद, इसमें वर्क ऑफ सलमा सितारा भी है। वर्क ऑफ सलमा सितारा, वर्क ऑफ सलमा सितारा। कौन से बड़े शहरों में इसका काम होता है? बिग सिटीज़। कौन से बड़े बड़े शहर हैं जिनमें ये सलमा सितारा का काम होता है? कौन से सूबे के हैं? पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं और सिंध के बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर ये सलमा सितारा का काम होता है। अभी एम्ब्रॉयडरी की टाइप्स जो है वो भी आप देख लीजिए, टाइप्स एम्ब्रॉयडरी की, कढ़ाई की। एक तो आपने देख लिया फ्लावर एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर एम्ब्रॉयडरी। दूसरा लेदर एम्ब्रॉयडरी है, लेदर एम्ब्रॉयडरी है। तीसरा हमारे पास ज़री वर्क, ज़री वर्क। ये जो ज़री वर्क है इसको कहते हैं गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी। ठीक है भाई, कहाँ किया जाता है ये? अच्छा, इसके अलावा केपीके के अंदर भी, केपीके में पेशावर है। ये ज़री वर्क या गोल्डन एम्ब्रॉयडरी जो है ख़ास तौर पे ये कहाँ है? पेशावर में, केपीके में। इसके अलावा DI खान, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, नौशेरा, कोहाट, नौशेरा, ये सब कौन कौन से सिटी हैं? ये उसके हैं, KPK के। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ ही हमारे पास कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, घरेलू लेवल पे या छोटे पैमाने पर। दो मतलब हैं इसके, वो इंडस्ट्री जो कि फैली हुई है घरेलू लेवल पे, घरों में हो रही है, या फिर छोटे पैमाने पर हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। इसके 6 टॉपिक हमने डिस्कस किए। अगली जो टाइप की हमारे पास इंडस्ट्री है वो है हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।